और आगे अब बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए जो खबर है वो यमुना में सफाई को लेकर है। साथ ही साथ यमुना की सफाई के साथ आप जान लीजिए कि यहां पर क्रूज दौड़ती हुई नजर आएगी। दिल्ली में ये तैयारी दिल्ली सरकार की यानी कि बीजेपी सरकार की है। और ये जो ठीक मेरे आगे आप देख रहे हैं नीला साफ पानी, तो बीजेपी का ये दावा है, दिल्ली सरकार का ये दावा है कि आगे आने वाले वक्त में जब यमुना की सफाई होगी तो ऐसे ही निर्मल नीला साफ जल यमुना में हम देखेंगे और इसी पानी में यहाँ क्रूज दौड़ती हुई नजर आएगी, ठीक इसी तरीके से जैसे अभी यहाँ आगे की तरफ से क्रूज जा रही है। जैसा आप देख रहे हैं एक तरफ लोकेशन है जगतपुर, एक तरफ है लोकेशन सोनिया विहार। सोनिया विहार से लेकर जगतपुर तक ये 7 से 8 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ क्रूज चलती हुई नजर आएगी। एक टाइम में 20 से 30 यात्री इसमें सफर कर पाएंगे और ये सब कुछ हो रहा है यमुना को नया जीवन देने के लिए। इस इनिशिएटिव की तारीफ भी काफी ज्यादा हो रही है। एक तरफ तो यमुना सफाई के वीडियोस हैं जो सोशल मीडिया पर देखते ही देखते वायरल हो गए और दूसरी तरफ ये इनिशिएटिव जिसमें क्रूज दौड़ता हुआ नजर आएगा। दिल्ली में यमुना की सफाई का काम जोर शोर से चल रहा है। इंडिया न्यूज भी आपको लगातार इसको लेकर अपडेट दे रहा है। इंडिया न्यूज संवाददाता आपको यमुना की सफाई पर पल पल की जानकारी वीडियो के साथ में दिखाते हैं। तो अब यमुना में क्रूज चलाने की भी तैयारी हो रही है। चलिए आपको दिखा देते हैं ग्राउंड जीरो से इंडिया न्यूज संवाददाता आदित्य कुमार की ये रिपोर्ट जो बता रहे हैं कि यमुना की सफाई का काम किस तरीके से युद्ध स्तर पर जारी है। यमुना की साफ सफाई का मुद्दा गरमाया हुआ है। लोग लगातार ये जानना चाहते हैं कि यमुना के सफाई का जो मामला है वो कहाँ तक पहुँचा है, लेकिन प्रकृति कैसे खेल खेलती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं मौजूद हूँ अभी यमुना के किनारे में और आपको वो जो पक्षी दिखाई दे रहे हैं वो चील हैं या इस तरीके के पक्षी हैं जो मांस खाते हैं, मांसाहारी पक्षी हैं। और पूरे इलाके में डेड बॉडीज़ हैं, जानवरों के भी मनुष्य के भी, उन सब को साफ करने की कोशिश प्रकृति कर रहा है। चील बैठा हुआ है और वो चुन चुन के उन सभी कचरा जो मांस है उन सबको खा रहा है। और आपको ये पूरे इलाके में, पूरे यमुना के इलाके में आपको साफ तरीके से दिखाई देगा कि किस तरीके से पक्षी यहाँ पर जो हैं वो दिखाई देते हैं और वो सिर्फ प्रकृति को साफ सफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ में सचिन हैं, सचिन से जानेंगे कि आखिर यमुना को साफ करने में जो दिक्कत हो रही है वो कहाँ हो रही है और क्या क्या उपाय होने चाहिए जिससे कि यमुना साफ हो सकती है। सचिन, क्या लगता है कि इतने सालों से यमुना के ऊपर बात हो रही है, मतदान इतने सारे हुए, वोट लोगों ने मांगे, सरकारें बनी, सरकारें बिखरी, सरकारें टूटी, लेकिन यमुना साफ नहीं हो पाया। देखो, यमुना एक्शन प्लान तैयार हुआ था 1993 में, आज से 32 साल पहले। 32 साल यमुना एक्शन प्लान आया हुआ था जो द्विपक्षीय प्रोग्राम था जिसमें भारत सरकार और जापान की बातें थी कि किस तरह से नदियों को बेहतर किया जा सकता है, जिसमें नदियां एक थी। स्थिति इतनी गंभीर है क्योंकि 32 साल होने के बावजूद आपको यकीन नहीं होगा आदित्य भाई, इसमें हजारों करोड़ रुपया लगा है जो कि आम पब्लिक का है, आम जन का जो टैक्स के रूप में लोग दे रहे हैं। हजारों करोड़ देने के बावजूद जो आम जन है वो सरकारों से सवाल ही नहीं कर पा रहे उनके पैसों का क्या हुआ, क्योंकि 32 सालों में तो हर चीज बदल जानी चाहिए थी। छोटी छोटी नदियां, मैं जर्मनी की नदी की बात करूं, राइन नदी की, या और भी कंट्रीज जिसमें हडसन नदी है, चाइना की कई ऐसी नदियों तो बहुत दूर की बात है। वहाँ उनके जो नाले आप देखेंगे, नाले का जो सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम इतना बेहतर है, इतना पवित्र है कि आप देख सकते हैं कि बहुत जो हमें ये काला काला दिख रहा है ना, वहाँ पे इस तरह से कोई कालापन नहीं होगा क्योंकि उनके ड्रेनेज सिस्टम जो क्वालिटी है वो बहुत बेहतर की गई है। गवर्नमेंट को सीखना पड़ेगा और देशों से कि किस तरह से उसको बेहतर बनाया जाए, क्या क्या नई टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाए, क्योंकि आजकल मानव विकास की रफ्तार तो पकड़ रहा है मगर प्रकृति के छेड़छाड़ के साथ प्रकृति को कैसे उसको संरक्षण दिया जाए, कैसे उसको नई दिशा में काम किया जाए, उस तरफ भी ध्यान देना होगा। देखिए, प्रकृति की आपने बात कही और प्रकृति के हमने वो पक्षी दिखाए कि जो यहाँ पे जो डेड बॉडीज हैं या इस तरीके की जो भी प्राणी हैं या जो भी जीव हैं जो पड़े हुए उसको खाया जा रहा है। तो क्या लगता है कि जैसे आपने बताया कि एक तो ड्रेनेज सिस्टम ठीक करना जरूरी है ताकि साफ पानी आ पाए, क्योंकि देखो आप देख सकते हैं किसी भी नदी का फ्लो ये ड्रेनेज भी बढ़ा रहे हैं। और ड्रेनेज का आप देख लो, नदी से ज़्यादा इस टाइम जो फ्लो है ये सादरा ड्रेन है और सबसे ज़्यादा फ्लो जो नदी का है इसी टाइम इसी से चल रहा है। और ये नदी कहना तो बहुत बड़ी गलती होगी हमारी, क्योंकि ये नदी नहीं है, ये टोटली अब नाला बन चुकी है। क्योंकि ये ड्रेनेज सिस्टम इतना ज़्यादा खतरनाक है, इसका जो बीओडी लेवल की अगर बात करें, जो इसका जो बायोलॉजिकल जो चीज़ें हैं, जितनी डिमांड है इसमें, यहाँ पर डिजॉल्व ऑक्सीजन तो बिल्कुल ख़त्म है। कहने के लिए तो ये यमुना नदी है, जीवन दायिनी है, मगर ये पानी इस लायक भी नहीं है कि इसको आप
अपनी प्रकृति के लिए यूज़ कर पाएँ, बागवानी के लिए यूज़ पाएँ, या यहाँ तक ये खेती योग्य भी नहीं है, क्योंकि किसी भी पानी का जितना ज़्यादा बीओडी लेवल बढ़ा होता है उतना ही कम उसका डिजॉल्व ऑक्सीजन अच्छा, होता कुछ है। पॉइंट्स आप बताइए, क्योंकि आप यमुना पे काम कर रहे हैं इतने सालों से और लोगों से आपने बात किया होगा, जो प्रशासनिक लोग हैं, क्या क्या पॉइंट्स आपने बताए थे जो यमुना को साफ कर सकता है? देखो, यमुना को साफ करने के बहुत सारे कारक हैं। सबसे पहले तो सरकारों को अपनी एक कमेटी बनानी होगी जिसमें यमुना से रिलेटेड जितने विभाग हैं उनको एक जगह एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक विभाग अपने आपसी तालमेल नहीं बना पाएंगे तब तक तो एक हंसा ही होगा लोगों के साथ कि ये यमुना जो नदी है वो साफ हो पाए। दूसरा सबसे जो मुख्य कारण है इसका, आम जन का सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी समाज के लिए, किसी भी विकास के लिए। जब तक आमजन अपनी सहभागिता नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि जब आप देख रहे हैं, अभी आपकी मैंने लास्ट वीडियो भी देखी थी, जो आपने देखा होगा एक मैन मेड बीच बनाया हुआ, पूरा प्लास्टिक का बीच, ये किसी सरकार ने नहीं बनाया है और ना ही ही दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन हमारे अंकुश दिखा रहे हैं, ये अभी भी देखिए, ये पूरा जो आपको सामने दिखाई दे रहा है बीच टाइप का, ये पूरा का पूरा कचरा है, पूरा प्लास्टिक है। इसका भी कचरे का भी कई कारण है। एक तो यहाँ पे डंपिंग हुआ है, इतना कचरा मैन मेड नहीं हो सकता, क्योंकि किसी ना किसी सोर्स से इतना सारा कचरा यहाँ आया है, डंपिंग यार्ड बनाया हुआ है। तो गवर्नमेंट को ध्यान देना होगा, पॉलिसीज बनानी होंगी, नदी के ऊपर पुल के दोनों तरफ फेंसिंग लगानी होंगी, रिवर कीपर्स रखने होंगे, अपने सिक्योरिटी सिस्टम को दुरुस्त करना होगा, योजनाएं बनानी होंगी, फाइन सिस्टम्स की बेहतर करना होगा, क्योंकि जब तक किसी भी चीज़ पे पेनल्टीज नहीं लगेंगी बड़े लेवल पे, पेनल्टी लगा देना ही सब कुछ नहीं होता, क्योंकि पेनल्टी तो बहुत सरकार ने लगाई है, बट उसको रिकवर कितना हो रहा है, क्योंकि जब तक इंसान को डर नहीं होगा तब तक चीज़ें एज इट इज चलेंगी। आपने देखा होगा कैसे आपकी यातायात की व्यवस्था कैसे दुरुस्त हो गई, उसका सबसे बड़ा कारण दंड की जो प्रक्रिया है वो ट्रांसपेरेंस हुआ है, सख्त होने नियम पालन जो है कराया जाना चाहिए। ये जैसे हम नाला देख रहे हैं और नियम के अनुसार ये नाला यहाँ आप जो हमारे विजय अंकुश आपको दिखाएंगे कि वो सामने यमुना में मिलता हुआ दिख रहा है, संगम दिखाई दे रहा है वहाँ पे नाले का और यमुना का, जो साफ साफ यमुना को बर्बाद कर रहा है या खराब कर रहा है। तो यमुना उस हिसाब से तो यमुना में नदी जाने से पहले एसटीपी के माध्यम से आना चाहिए था। देखो, तरीका वही होता है जो आपका हाउस होल्ड जो वेस्ट होता है, ड्रेनेज का काम नदी को गंदा करना नहीं होता है, ड्रेनेज का काम होता है नदी के फ्लो को बढ़ाना। ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ होती है इस तरह से कि आप देख सकते हैं ना, नदी को ये जीवन दायिनी कहाँ से कह दोगे आप, ये तो मार रहा है। ये नाला जो है इसका बीओडी लेवल इतने ज़्यादा है, जो नदी का भी जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होगा ना, जो थोड़ी बहुत नदी में बचा भी होगा करने के लिए बेहतर, तो ये मिलके उसको तो खत्म कर देगा, क्योंकि इसका बीओडी लेवल इतना ज़्यादा है, जो नदी का डिजॉल्व ऑक्सीजन मान लो अगर कुछ भी बचा भी है तो ये सारा घटक जो होगा वो सारा इसको खत्म कर देगा, तो वो तो किसी लायक बची नहीं। हम सोचते हैं वो आचमन के लिए तो बहुत दूर की बात है, नहाने योग्य तो उसकी दूसरी बात है, ये तो कृषि योग्य भी नहीं है, बागवानी, यहाँ तक ये कंस्ट्रक्शन के लायक भी नहीं है। रियली माने तो इस पानी का यूज आग बुझाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, और ये आग बुझाने के लिए भी मेरे ख्याल से ये विकल्प नहीं है। मानव का भी मानव जो है हमेशा से प्रकृति का दोहन करता रहा है, और अभी हम यहाँ का देखेंगे कि यहाँ पे टीडीएस कितना है, फिर हम वहाँ सामने जाके देखेंगे जो यमुना का जो जहाँ पे यमुना और नाला मिल रहा है वहाँ पे टीडीएस कितना है, उससे अंदाज़ा लग पाएगा कि किस तरीके से हम यमुना को बर्बाद करते हैं। यहाँ का हम पानी लेके देखते हैं कि किस तरीके से है। अब हमारे पास में कोई ग्लास ऐसा नहीं मिल पा रहा है, कोई बात नहीं, हम सीधा डायरेक्ट ही दिखाते हैं ना। जैसे आप हमने जीरो कर रखा है, और ये हम नाले का देखेंगे कि जो यमुना किनारे जो नाला है उसका कितना टीडीएस है। ये हमने ऑन किया और ये जीरो है, कैमरा पर्सन अंकुश आपको दिखाएंगे किस तरीके से जीरो है ये, और हमने अब यहाँ पे इसको रखा, देखिए 700, ये वो पानी जो बह रहा है, और ये पानी अगर रुका होता, अभी 728 है, 728 क्योंकि इस पानी में फ्लो है इसलिए इसका टीडीएस थोड़ा कम है। यही पानी रुकता है जो घरों में जाता है, तो इसका टीडीएस आसपास किसी आप नल या उसके नलकूप से नापेंगे तो ये 800 से भी ऊपर मिलेगा। अच्छा, नाले का कितना टीडीएस होना चाहिए? अगर एसटीपी के माध्यम से ये जाता तो कितना होता? देखो, नाले का टीडीएस भी ज़्यादा से ज़्यादा 250 होना चाहिए, 250 से 300, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। तो किसी भी नदी का अगर टीडीएस है 150 तक है तो ठीक है, 150 से 250 भी है तो बेहतर है, बट नाला का तो कहा ही नहीं जा सकता। कई गुना ज़्यादा हो गया, 150 होना चाहिए कई गुना, यानी कि एसटीपी होकर गुजरता तो पानी ठीक स्थिति में होता। लेकिन ये हालात है कि पानी बहुत ही ज़्यादा नाले का भी खराब है, जो सीधा सीधा, ये देखिए अंकुश हमारे भाई अंकुश इधर ही दिखाइए जरा, ये देखिए प्लास्टिक कैसे ये पूरा धंसा हुआ है, ये देखिए। मैं उस डंडे से लाके दिखाऊँ, जरा डंडा दिखाई देंगे सचिन, वो जरा डंडा दिखाइए। इस डंडे के माध्यम से मैं उसको देख के देखता हूँ कि कितना है वो। ये देखिए, ये प्लास्टिक है पूरा और इतना गहरा है, ये देखिए, ये दूध की थैली, इतनी गंदगी यहाँ मिलती है। ये देखिए, ये इतना गहरा, ये कपड़ा है कोई, शायद ये कपड़ा है,
ये देखिए ये किस तरीके से है ये, और ये देखिए ये कितना, ये देखिए इतना भारी है ये, पूरा गाद भरा हुआ है इसमें। सचिन देखिए पूरा गाद भरा हुआ है इसमें। मैं बताना चाहूँगा, देखिए। देखिए परेशानी यही है, आप बैठ जाइए ना। लोग सरकारों को तो दोष देते हैं क्योंकि लोगों को दोष देने में कुछ नहीं जाता है। आरोप प्रत्यारोप लगाना बहुत आसान काम है, मगर अपनी सहभागिता क्या। वही लोग अगर जो हमने एक स्कीम मतलब योजना शुरू करी है, या कह सकते हैं एक अभियान शुरू किया है, रोको टोको, ना खुद गंदगी करो ना लोगों को करने दो। ये देखिए कितना ज़्यादा, ये देखिए देखिए सचिन, बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि हमने क्या क्या इसमें फेंका है। अब देखिए ये सामने, ये देखिए अंकुश भाई ज़रा दिखाइए, ये देखिए कचरा। सचिन ये देखिए किसी घर, भाई एक चीज और क्लियर करना चाहूँगा, हमारे जो दादा परदादाओं ने, जो हमारे पूर्वज रहे हैं, उन्होंने प्रकृति का इतना अच्छा संरक्षण किया था। और जो आपने देखा होगा कि हमें पानी किस, हमारे जो दादा परदादाओं ने हमें पानी का जो जिस लेवल पे दिया, और हम अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या देंगे, क्या दे रहे। ये बड़ा सवाल है कि जिन पूर्वजों ने हमें शुद्ध पानी दिया, शुद्ध हवा दिया, हम अपने पूर्वजों को, अग्रजों को, जो आने वाली पीढ़ी हमारी है, हम उसको क्या देंगे। ये देखिए जानवर कितने जो है किस तरीके से, अब देखिए प्लास्टिक ही। सचिन ये तो बड़ा ही विचित्र स्थिति है। ये देखिए यहाँ पे यमुना पे हम आ चुके हैं, संगम है, और संगम होने के बावजूद अब देख रहे हैं टोटली वेस्ट है। लोग मजबूर है। मैं देखो आम जन को तो दोष नहीं देना चाहूँगा, यहाँ पे मैं सरकारों को भी बोलूँगा कि सरकारों का काम है अपने प्रजा का ध्यान रखना, और सच्चा राजा वही है जो अपने प्रजा का ध्यान रखे। यमुना में गंदगी का आलम इस रिपोर्ट में आपने देख लिया। हालांकि युद्ध स्तर पर काम जारी है और बहुत जल्द यमुना साफ करने का दावा भी दिल्ली सरकार का है। कि जो अपडेट होगा वो आप तक वक्त पर पहुंचाते रहेंगे।